हमारा टॉपिक चल रहा था इल्तुतमिश। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह इल्तुतमिश का वंश। इल्तुतमिश का वंश वृक्ष, वंशावली अथवा इल्तुतमिश का परिवार। शमशी वंश के शासक इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन, उसके जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसकी माता थी शाह तुर्कान। तीसरी जो इसकी लड़की थी, इसको इसने उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान। मुइजुद्दीन चौथा शासक इसके बाद में हुआ मुइजुद्दीन बहराम शाह। पांचवा शासक हुआ अलाउद्दीन मशहूर शाह। छठा हुआ नासिरुद्दीन महमूद। सातवीं की बात करें तो बहाउद्दीन बलबन। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों अमीरों के मध्य सत्ता के संघर्ष के लिए इतिहास माना जाता है। इस साल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। पहले नंबर पे तो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी रहे वो दुर्बल रहे। दूसरी बात कहें तो तुर्क अमीर दरबार में जो अधिकारी होते थे उनके अंदर महत्वपूर्ण जो थे तो वो तुर्की अमीर थे और उन तुर्की अमीरों की क्या हुई, महत्वाकांक्षा बढ़ गई। 30 वर्षों के इतिहास में 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए। जरूरत होने के बाद पद मुक्त कर बलि के बकरों की भांति मार डाले गए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह केवल 7 महीने तक शासन किया। उसके पश्चात रजिया शासक बनी। रजिया का शासन कहें तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक उसने शासन किया। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक उन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश ने अपने असाधारण निर्णय के द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु निर्णय की अवहेलना कर अमीर व उलेमा ने इल्तुतमिश के दूसरे दिन उसके अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। उसकी माता शाह तुर्कान एक दासी थी जिसने शासन की बागडोर संरक्षिका के रूप में अपने हाथ में ले ली, लेकिन दुर्भाग्य से सल्तनत के शासन को आतंक के शासन में बदल दिया। परिणाम शीघ्र ही साम्राज्य के अधिकांश मलिक व अमीर उसके विरुद्ध हो गए। इन परिस्थिति में राज्य में फैली अराजकता, अमीरों के चारों ओर होने वाले विद्रोह, असंतोष का लाभ रजिया ने उठाया। एक दिन लाल वस्त्र पहनकर नमाज एकत्रित जनता के सामने उपस्थित हुई तथा शाह तुर्कान के कुचक्रों के विरुद्ध जनता से सहायता मांगी। साथ ही उसने अपने पिता के द्वारा स्वयं को उत्तराधिकारी चुनने की भी याद दिलाई। प्रतिकूल प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित विशाल जनसमूह ने महल पर धावा बोल दिया तथा अत्याचारों के प्रतीक शाह तुर्कान को कैद कर लिया। रुकनुद्दीन जो राजधानी से बाहर था लौटने पर मार डाला गया। रजिया के मामले में दिल्ली की जनता ने प्रथमतया उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। इस तरह रजिया दिल्ली की शासिका बनी। रजिया का शासन की बात करें तो 1236 से लेकर 1240 तक रजिया का शासन रहता है। 1240 के बाद में 1240 से 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन रहता है। मुइजुद्दीन अपनी शासन की सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नाइब मुमालिकात की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षक के समान था। सर्वप्रथम इस पद पर रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एततगिन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता अब 3 दावेदारों के पास होगी, सुल्तान, नायब तथा वजीर। उसके शासनकाल में
1241 में मंगोलों का आक्रमण भारत पर हुआ। नेक्स्ट शासक अलाउद्दीन मशहूर शाह। उसके शासन की बात करें तो 1242 से लेकर 1246 तक। अलाउद्दीन मशहूर शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों, जिसकी स्थापना तुर्खान चहलगानी के नाम पर इल्तुतमिश ने की थी, के पास थी। सुल्तान नाम मात्र का ही शासक था। बलबन अमीर हाजिब पद पर नियुक्त हुआ। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासन 1246 से 1266 के बीच था। वह मधुर धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। खाली समय में तुर्कान की नकल करना उसकी एक आदत में था। मीना सिराज ने अपनी किताब तबकात-ए-नाज़रीन लिखकर उसी को समर्पित की है। उसके शासनकाल में मीना सिराज मुख्य काजी पर के पद पर नियुक्त था, परंतु बाद में षड्यंत्र के द्वारा उसी के शासनकाल में मरवाया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुमलकात का पद दिया। इसके बाद उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया जो बलबन का विरोधी था। इसका नेता इमामुद्दीन रेहान था। रेहान को एक धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बनाया गया था। वह शक्ति का अपहरणकर्ता, षड्यंत्रकारी आदि भी उसे कहा जाता है। 1265 ईस्वी नासिरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा नासिरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार जो इस वंश क्रम के अंदर 7वां नंबर दिया गया बहाउद्दीन बलबन शमशी वंश के बाद में बलबन गुलाम वंश अथवा मामलुक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।